आज का हमारा जो लेक्चर है ये ख़ास तौर पे प्रेपोजिशन के बारे में है और ये प्रेपोजिशन जो वर्ब के बाद आएंगी। कल हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने तमाम ऐसे वर्ब्स बताए थे जो ए से स्टार्ट होते थे। आज हम देखेंगे जो बी से स्टार्ट होते हैं और डे टू डे लाइफ में ये इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है क्योंकि 10 नंबर के आपने जुमले बनाने होते हैं, 5 जुमले बनाने होते हैं। उसमें ये आपको फ्रेजल वर्ब्स और ये वर्ब जिनके बाद प्रेपोजिशन आती है बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। हमारा सबसे जो पहला वर्ड है ये है बैक आउट। इसका मतलब है वादे से फिर जाना, वादे से मुकर जाना। तो सेंटेंस इसका ये हो सकता है डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। बास्क इन जो है धूप सेकना या धूप में बैठना, जैसे सर्दियों में धूप में बैठना अच्छा लगता है। आई लव टू बास्क इन सनशाइन इन विंटर। अच्छा, ये अगले दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। अपेरेंटली देखें दोनों में बैग है। बैग का मतलब होता है मांगना। आमतौर पे हम बैग को भीख मांगने के सेंस में लेते हैं, लेकिन अगर बैग के साथ ऑफ लग जाएगा फिर ये भीख की सेंस में नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट की सेंस में होगा। जैसे आई बैग अ फेवर ऑफ हिम, तो अगर ऑफ लग जाएगा इसका मतलब आपने उससे कोई फेवर मांगी है। नेक्स्ट जो है बैग फॉर, ये वही है जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं। बैग से बैगरी या बैगर। तो बैग फॉर का मतलब भीख मांगना। ही हैड टू बैग फॉर फूड और फॉर मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन, यकीन होना। आमतौर पे हम इस प्रेपोजिशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें उर्दू में लगता है कि मुझे अल्लाह पर यकीन है, तो हमें लगता है शायद इंग्लिश में भी ऐसे ही होगा, बिलीव ऑन होगा, जो कि थारोली इनकरेक्ट है। ये पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होने वाला है, तो ये याद रखें उर्दू में अल्लाह पर यकीन है जबकि इंग्लिश में बिलीव इन होगा। आई बिलीव इन अल्लाह या यू हैव टू बिलीव इन मी, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, ट्रस्ट करने की सेंस में आता है। तो ये याद रखें इंग्लिश में बिलीव के साथ इन आएगा। अगला जो है बिलोंग टू, आपका ताल्लुक़ होना। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो पहला मैंने पास्ट में यूज़ किया, ही बिलोंग्ड टू किया। दूसरे को मैंने प्रेजेंट में लिखा, ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। बी वेयर ऑफ, ख़बरदार रहना। जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं उसमें आपको अलर्ट किया जाता है कि आगे ख़तरा है, आगे फॉलिंग रॉक्स है। अगर आप नारायण खान जाएँ, नदरन एरियाज़ में जाएँ, तो वहाँ फॉलिंग रॉक्स या लैंड स्लाइडिंग के बारे में लिखा होता है। तो जो साइन बोर्ड होता है वो आपको बताता है यू हैव टू बी वेयर ऑफ स्लाइडिंग रॉक्स, यू हैव टू बी वेयर ऑफ रेन, क्रोकोडाइल्स या कुछ भी आप कह सकते हैं। बाइस अगेंस्ट का मतलब होता है तासुब होना। बाइस का मतलब होता है दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखना। आई डोंट हैव बाइस अगेंस्ट एनीवन। ब्लेस विद और बेस्टो अपॉन, दोनों का मतलब होता है नवाजा जाना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि फेसबुक पे लोग स्टेटस लगाते हैं, उसमें लिखते हैं, या व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है उसमें लिखा जाता है आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर, आई एम ब्लेस्ड विद कार, अ न्यू जॉब। तो ब्लेस्ड विद या बेस्टो अपॉन दोनों का मतलब नवाजा जाना, जब अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ से नवाजता है। बूस्ट ऑफ का मतलब है शेखियाँ मारना। कोई शख्स अगर अपनी किसी भी एबिलिटी, अपनी अमारत या किसी भी चीज़ की शोखियाँ मारे तो उसको बोस्ट ऑफ कहते हैं। तो आप कह सकते हैं डोंट बोस्ट ऑफ योर वेल्थ, डोंट बोस्ट ऑफ योर यूथ, डोंट बोस्ट ऑफ योर फेम। किसी भी चीज़ पे आप किसी को अगर मशवरा दे रहे हैं कि उस पर शोखियाँ ना मारे तो बोस्ट ऑफ जो है उसके लिए वर्ड यूज़ होगा। लाफ्ज़ करना इसको उर्दू में कहा जा सकता है। बर्स्ट इनटू का मतलब है, इसके 2 मीनिंग ले सकते हैं, खुलकर या फूटना। खुलकर जैसे दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो खुल के हंसना शुरू हो गए। दे बर्स्ट इनटू टीयर, वो फूट के रोना शुरू हो गए। ब्रश अप का मतलब जैसे अगर हम कोम करते हैं तो इसका मतलब होता है बेहतर करना, अपनी हालत को बेहतर करना। तो ब्रश अप का मतलब ये है आई वांट टू ब्रश अप माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहता हूँ। बैनिश का मतलब होता है जिला वतन करना, हम उसको वतन से निकालते हैं। बैनिश फ्रॉम, ही वॉज बैनिश फ्रॉम हिज कंट्री। तो आज कोशिश यही है कि इन वर्ब्स के साथ जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है उनको आप सीखें और अपने मार्क्स सिक्योर करें।